अब आपका वेट हो गया है स्टक, यानी वेट कम होना रुक गया है, फैट भी कम नहीं हो रहा है, लेकिन आप वो सब कुछ कर रहे हैं जो आप तब कर रहे थे जब आपने वेट लॉस करना शुरू किया था, जब ये जर्नी आपने स्टार्ट करी थी। कुछ दिनों तक आपको रिजल्ट मिला, आपका वेट भी कम हुआ, आपका फैट भी कम हुआ, लेकिन आप अब भी वही चीजें कर रहे हैं, वही डाइट ले रहे हैं, वही रूटीन फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वॉकिंग हो, प्राणायाम हो, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर वेट रुक गया है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास फोन करके बोलते हैं कि मैडम आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, अब 15 दिन से 1 महीना हो गया है, हमारा वेट टस से मस नहीं हो रहा है, लेकिन पहले तो इसी चीज से हुआ था। जो चीज हम अब कर रहे हैं, हम कंटिन्यू है उस जर्नी पर ही, लेकिन अब वो वेट कम होना क्यों रुक गया है। तो उसी के लिए मैं बताने वाली हूँ सिर्फ 1 मिनट की ट्रिक, जिसको फॉलो करके आप अपने स्टक वेट को तुरंत लूज कर सकते हैं और अपने बॉडी में इफेक्ट देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में। आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वेट स्टक आखिर क्यों हो जाता है, आपकी क्या गलती होती है। सब कुछ वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये वेट कम होना या फैट कम होना क्यों रुक जाता है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ आपका वेट क्यों स्टक हो जाता है। देखिए, हमारी बॉडी एक ऐसी मशीन है कि आप उसको जैसी भी आदत डालेंगे वो उस आदत में ढल जाती है। जब शुरू में आप उसको वो चीज सिखाते हैं तब उसको डिस्कम्फर्ट होता है, और इसी डिस्कम्फर्ट में उसके कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसके अंदर भी बदलाव चल रहा होता है, और वो क्या करती है, फ्लाइट एंड फाइट मोड में आ जाती है और अपने अंदर पड़ा हुआ टाइम में ज्यादा एनर्जी के दौरान वो आपके फैट सेल को तोड़ देती है। वो सोचती है कि अरे यार, अब मुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, मुझे ज्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है, मुझे ज्यादा फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है, मेरी कैपेसिटी ज्यादा यूज हो रही है। तो वो क्या करती है, आपके फैट सेल को तोड़ने लग जाती है। उसी दौरान आपका पसीना भी निकलता है, यानी कि फ्लूइड इनटेक जो आपकी बॉडी में हो रहा है, फ्लूइड रुक गया है, वो भी पसीने के थ्रू बाहर निकल जाता है और आपकी बॉडी फैट सेल भी तोड़ लेती है। अब आप ये कहेंगे कि वही रूटीन फॉलो करते करते फिर क्यों रुक गया, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू हो चुकी है। हमारी बॉडी को बहुत जल्दी आदत हो जाती है, उसको आदत ना हो इसके लिए कोई ट्रिक आपको अपनानी पड़ेगी। आप लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने रूटीन बना लिया कि मुझे 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है और आधा घंटे की वॉक करनी है, वो डेली यही करता है, 1 महीना हो गया, अगले मंथ भी वो यही रूटीन फॉलो करेगा, क्योंकि वो अपनी कैपेसिटी का अगर ऊपर जाता है तो हमारी ज्यादा मेहनत लगती है और दिमाग भी हमारा ज्यादा फोकस करता है उन चीजों पे। तो हम उस मेहनत से बचने के लिए वही रूटीन फॉलो करते रहते हैं, क्योंकि हमें भी उसकी आदत हो चुकी होती है। वही डाइट, उसी तरीके की डाइट फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी तो यूज टू हो चुकी है। अब अपनी बॉडी यूज टू ना हो, एक ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ सिर्फ 1 मिनट की। तो करना क्या है, मान लिया जब आप एक्सरसाइज करते हो, जो भी आप एक्सरसाइज करते हो वो करते रहिए, लेकिन बीच बीच में अपनी रफ्तार बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कोई इंसान 1 घंटे की वॉक करता है, तो वो वॉक अगर सिंपल इस स्पीड में करता है, अपनी नॉर्मल स्पीड में करता है, तो आपकी बॉडी 1 घंटे के लिए यूज टू हो जाती है। अब नेक्स्ट मंथ के लिए उसके ऊपर कोई असर नहीं आने वाला, क्योंकि उसका आदत हो चुकी है। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आप 5 मिनट नॉर्मल स्पीड में वॉक करते हैं तो 3 मिनट के लिए अपनी स्पीड बढ़ा दे, जब तक थोड़ा आपका हार्ट रेट अप नहीं जाता। यानी अपना हार्ट रेट अगर आप 60 से 70% तक ऊपर ले जाते हैं, यानी चलते वक्त आप किसी से बात ना कर पाए, आपकी सांस इतनी फूल जाए, तो इसका मतलब आप अपनी बॉडी को शॉक दे रहे हैं। शॉक देने का मतलब ये होता है एकदम से झटका देना, कि जैसे आपका मेटाबॉलिज्म सुस्त पड़ चुका है, उस पे असर ही नहीं हो रहा है, तो एक तरीके से उसको पुश करना होता है ताकि वो एकदम से आपको रिजल्ट दे सके, आपके फैट को लूज कर सके। आप सोचिए, जब आप अपने घर में एक टीवी चलाते हैं रिमोट से, लेकिन कभी कभी वो रिमोट चलते चलते सेल्स के ऊपर कुछ हल्का फुल्का, ये कह सकते हैं, लेयर आ जाती है गंदगी की, तो वो सेल्स काम नहीं कर पाते और रिमोट चलता नहीं। तो आप क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं, यानी शॉक देते हैं एक तरीके से, तो वो धूल थोड़ी हट जाती है और आपका रिमोट काम करने लगता है। इसी तरीके से अपनी बॉडी को भी हल्का सा शॉक देना है। अब आप कहेंगे कि आप तो बोल रही थी 1 मिनट के लिए, तो मैं बताती हूँ, आप अगर वॉकिंग नहीं करते तो 1 मिनट के लिए कैसे अपनी बॉडी को शॉक दे के बीच में अपना वेट जो स्टक हो चुका है उसको भी तुरंत यू लूज कर सकते हैं सिर्फ 7 दिनों में। तो करना क्या है, घर पे रह के जॉगिंग करो, और जॉगिंग में हर 1 मिनट आपको स्लो स्पीड में करनी है, और अगले आधा मिनट के लिए, मैं ये नहीं कहती 1 मिनट के लिए करो, आधा मिनट के लिए अपनी पूरी स्पीड लगा दो। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ क्या क्या आप कर सकते हो। जैसे कि आप जॉगिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कैसे की जाती है, इस तरीके से। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं जो ज्यादा मोटे लोग हैं, और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। अब ये नॉर्मल स्पीड है। अब मैं 1 मिनट के लिए नॉर्मल स्पीड में जॉगिंग करती रहती हूँ। ये जब हम
सुबह सोकर उठते हैं तो हमारी एक्सरसाइज का सबसे पहला हिस्सा जॉगिंग करना या वॉकिंग करना होता है बॉडी को वार्म अप करने के लिए। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट मैंने स्लो स्पीड में जॉगिंग करी, क्योंकि हमें थोड़ा आलस भी होता है, तो उसको दूर करने के लिए 5 मिनट के लिए स्लोली, फिर 1 मिनट के लिए आप हाई स्पीड में इस तरीके से शुरू में 1 मिनट नहीं करनी है, आधा मिनट के लिए करिए, धीरे धीरे बढ़ा के 1 मिनट तक जा सकते हैं। अब ये आपको इंटरवल में करनी है, जैसे 5 मिनट हल्का हमने जॉगिंग किया शुरू में वार्म अप करने के लिए, उसके बाद आधा मिनट के लिए स्पीड बढ़ा दी। आपको लगना चाहिए आपका दिल धड़क रहा है तेजी से, आपकी सांसें फूल रही है। फिर आप स्लो मोशन में आ जाएंगे, रुकना नहीं है, स्लो मोशन में आएंगे 1 मिनट या 1.5 मिनट, फिर वही स्लो जॉगिंग करेंगे और फिर उसके बाद आधा मिनट के लिए फिर से हाई स्पीड। ये कब तक करना है, कितने रेपिटेशन करने हैं, कम से कम 5 बार आप बीच बीच में जरूर करें। और फिर उसके बाद आप 1 या 2 मिनट के लिए स्लो जॉगिंग करके रिलैक्स करें। जब आप देखेंगे कि आप ऐसा करते हैं तो तुरंत आपकी बॉडी पे इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपको हल्का महसूस भी होगा और आपके ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट होंगे। इसका दूसरा फायदा आपको बता देती हूँ और इसकी वेरिएशन भी आपको बताऊंगी आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फायदा नंबर 1 सुन लीजिए, ये क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। जैसे आपका हार्ट पंप करता है इस तरीके से शॉर्ट टाइम के लिए, तो क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी जो नर्व होती है, ये नर्व की जो एक लेयर होती है एंडोथेलियम लेयर, वहां से आपका खून जो है उस लेयर को घिसता हुआ, घर्षण करता हुआ निकलता है तेजी से। जब आपका हार्ट स्पीड बढ़ता है तो उससे क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, आपकी नसों को रिलैक्स करता है और लॉन्ग टाइम के लिए आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। यानी अगर आपने एक्सरसाइज के दौरान आपका हार्ट रेट 60% से 70% तक ले जाते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, तो ओवरऑल टाइम में यानी दिन के समय में आप अपने बीपी को कंट्रोल में रख सकते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन आप बढ़ा रहे हैं, ब्लॉकेज को खत्म करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है ये। इसको बोलते हैं हिट, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, लेकिन ये गैप देके करनी होती है। तो ये जरूर करो जिनका वेट स्टक हो गया है। और दूसरी चीज मैं कहती हूँ जिनको फैट खत्म करना है। अब होता क्या है, जब मैं हाई स्पीड, देखिए ये हाई स्पीड है, इसमें आप सोचिए हाई स्पीड में मेरे मसल ज्यादा वर्क करते हैं स्लो स्पीड की बजाय। स्लो स्पीड आप यूज टू हो चुके हैं, लेकिन हाई स्पीड में आपके मसल क्या करेंगे, एकदम से शॉक में आ जाएंगे और वो क्या करते हैं कि ग्लूकोज एकदम से उन्हें मिल नहीं पाता, आपके खून में है नहीं, आप तो खाली पेट कर रहे थे, वो क्या करता है आपके फैट सेल को तोड़ देता है, उसको तुरंत एनर्जी चाहिए होती है। तो क्या होता है, जब आप ये हिट कर रहे होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, हाई इंटेंसिटी में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तब भी आपकी कैलोरी बर्न होती है, आपके फैट सेल टूटते हैं। और जब आप रिलैक्स करते हैं, क्योंकि आपके मसल की रिकवरी चाहिए, आपके मसल की ज्यादा एनर्जी यूज हुई है, जब आप रेस्ट करते हैं तब भी ज्यादा कैलोरी आपकी बर्न होती है। नॉर्मल स्पीड में जो आप वॉकिंग या जॉगिंग करते हैं, तो उसके बजाय अगर शॉर्ट टाइम के लिए आप ये इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं हाई इंटेंसिटी में, तो आप समझ गए आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 बार आधा मिनट के लिए अपनी स्पीड को बढ़ाना है। अब इसके वेरिएशन देख लीजिए क्या क्या आप कर सकते हैं। तो पहला तो मैंने बता दिया आपको हाई स्पीड में जॉगिंग करना। नेक्स्ट है जंपिंग जैक, ये भी 30 सेकंड के लिए, नाक से सांस लेना है और मुंह से छोड़ना है। नेक्स्ट है हाई नीज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आप ऐसे हाथों को पकड़ के और अपने दोनों पैरों से जंप। अब जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं, जो लोग वैसे कर ही नहीं सकते, दिक्कत होती है, तो वो ऐसे कर सकते हैं। मान लिया कोई दीवार है, दीवार को आप पकड़ सकते हैं, या कोई कुर्सी है, सोफा है, उसको पकड़ के आप कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आप पकड़ लीजिए और ऐसे जितनी स्पीड आप बढ़ाएंगे, शॉर्ट टाइम के लिए बढ़ाना है, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा, क्विक रिजल्ट आपको मिलेगा। अब इस दौरान आपकी सांस फूलेगी और ये 10-12 मिनट का प्रोग्राम आपका रहेगा और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। जो लोग 1-1 घंटा की वॉकिंग करते हैं उनको पता है कि रिजल्ट कितना स्लो होता है, लेकिन ये 10-12 मिनट में ही आपको तुरंत रिजल्ट दे सकता है ये चीज। लेकिन ये मत समझना बस यही 10-12 मिनट ही आपको करना है। देखो ये हो गई अपने हार्ट रेट को अप करना, एक तरीके से बॉडी को शॉक देना अगर वेट स्टक हो गया है। लेकिन मसल को मजबूत बनाना जरूरी है। मसल ग्रो करेंगे तो वो आपके कैलोरी को ज्यादा खपत करते रहेंगे जब आप रेस्ट में होते हैं तब भी। तो मसल को ग्रो करने के लिए हमारी वेट ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक ट्रेनिंग मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज में बताई है, जैसे आप वॉल सिट
इस तरीके से वॉल के पास खड़े होकर वॉल सिट कर सकते हैं, स्क्वाट होल्ड कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से आप प्लैंक होल्ड कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज और वेट ट्रेनिंग यानी वेट को लेके भी बहुत सारी एक्सरसाइज बताइए, उनको भी साथ में इंक्लूड कर लो। उससे समय के साथ साथ आपके मसल जो वीक पड़ते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं और समय के साथ साथ लॉस भी हो रहे हैं, तो वो लॉस होना बंद हो जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे और आपके मसल ज्यादा कैलोरी आपकी खाते हैं। अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, अगर आपके मसल अच्छे हैं बॉडी में, जितने मसल कम होंगे उतना फैट ज्यादा होगा, लेकिन जितने मसल ज्यादा होंगे उतना ही फैट कम होगा। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। तो कम से कम 20 मिनट की आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज या वेट ट्रेनिंग भी जरूर करें इसके साथ में। मैं ये नहीं कहती आप रोज करो, हफ्ते में अगर 3 दिन में ये चीजें आप करते हैं तो तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका वेट भी कम होगा और पेट भी कम होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।